फाइनली 9 मंथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद सुनीता विलियम्स इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के ड्रैगन क्राफ्ट में बैठकर अर्थ पर वापस आ चुकी हैं और उनकी वापसी के साथ ही सुनीता विलियम्स वर्ल्ड वाइड एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचकर देखिए, सुनीता विलियम्स को जून 2024 में सिर्फ 8 दिन के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, लेकिन लगातार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने के कारण उनका रिटर्न डिले होता गया और उनके वापस आने में 9 महीने लग गए। यही कारण है कि फाइनली अब उनकी वापसी पर लोग इतने खुश हैं और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया में भी सुनीता विलियम्स के रिटर्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और खासकर गुजरात में, क्योंकि सुनीता विलियम्स के फादर 1957 में गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से ही अमेरिका गए थे और अब रिटर्न के बाद भी सुनीता विलियम्स अपने घर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि पहले उन्हें नासा के स्पेस सेंटर में ले जाया जाएगा। वहां उनके थोरोली फिजिकल और मेंटल चेकअप्स होंगे और शायद अपनी 100% हेल्थ अचीव करने में सुनीता विलियम्स को कई महीने या मैं कहूं कई साल लग सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में उनका इतना ज्यादा वक्त बिताना। दरअसल हमारे शरीर को अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से काम करने की आदत होती है, जिसके कारण जीरो ग्रेविटी स्पेस में शरीर में काफी तरह के बदलाव और परेशानियां आने लगती हैं। जैसे शरीर की मसल्स और बोन्स कमजोर हो जाती हैं और एक स्टडी के हिसाब से स्पेस में बिताए हर मंथ के साथ बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वह 1 से 2% कम हो जाती है। इसके साथ साथ ग्रेविटी बॉडी के फ्लूइड्स को स्टेबल रखती है और ग्रेविटी ना होने के कारण बॉडी के सभी फ्लूइड्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण कंप्लीट बॉडी और फेस पर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा भी जीरो ग्रेविटी जोन के अंदर शरीर को अनगिनत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पर स्पेस में जो इंसान को सबसे ज्यादा निराश और हताश करती है वह है मेंटल स्ट्रेंथ। 9 महीने के दौरान सुनीता विलियम्स ने किस किस तरह की मेंटल चैलेंजेस फेस किए होंगे, उसका तो आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद अगर सुनीता विलियम्स की साइंटिफिक अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे मेजर उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। जैसे सुनीता विलियम्स 9 टाइम स्पेस वॉक कर चुकी हैं, जिसका कंबाइंड टाइम 62 आवर्स 6 मिनट्स है, जो किसी भी वुमेन एस्ट्रोनॉट के लिए एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इस 9 मंथ के पीरियड में सुनीता विलियम्स ने कई कारनामे किए हैं, जिनमें एक है जीरो ग्रेविटी में प्लांट्स को ग्रो करना। जीरो ग्रेविटी या अर्थ से बहुत कम ग्रेविटी वाली जगह में प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाए, यह रिसर्च आने वाले लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। यही कारण है कि हेल्थ चेकअप्स के बाद सुनीता विलियम्स की नासा के साइंटिस्ट के साथ एक डिटेल ब्रीफिंग भी होगी, जहां वो बताएंगे कि उन्हें क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उनके शरीर और दिमाग पर जीरो ग्रेविटी ने क्या क्या प्रभाव डाला, ताकि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आने वाले मिशंस को और भी बेहतर प्लान किया जा सके। सुनीता विलियम्स की साइंटिफिक अचीवमेंट्स के अलावा उनकी 9 मंथ की स्पेस जर्नी अपने आप में एक मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए 9 मंथ के लिए आपको एक ऐसी जगह रहना पड़े जहां ग्रेविटी तक नहीं है, आपको सोने और बैठने तक के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़े, जहां ना पेड़ है, ना पक्षी, ना इंसान, ना जानवर, और 24 आवर्स आपको सिर्फ एक बड़ी मशीन टाइप जगह में बंद रहना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको भी सुनीता विलियम्स की कहानी एक साइंटिफिक अचीवमेंट्स के अलावा मोटिवेशनल स्टोरी भी लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।